कबीर साहब कहते हैं, जो दीसै सो तो नाही, जो दीसै सो तो नाही, है सो कहा न जाई। बिन देखे पर तीत न आवे, कहे न को पतियाना। समझा होए तो शब्द चीन है, समझा होए तो शब्द चीन है, अचरज होए अयाना। कोई ध्यावे निकारा को, कोई ध्यावे आकारा, या विधि इन दोनों ते न्यारा, जाने जानन हारा। वह राग तो लखा न जाई, मात्रा लागे न काना। कहे कबीर सो पढ़े न परलय, सुरत निरत जिन जाना। कबीर साहब ने जो मौलिक समस्या है, जहां से सेल्फ बनता है, अहंकार, ठीक उसी जगह पर जहां पर घाव है, वहीं पर उन्होंने मरहम लगाने का, मरहम को अवसर देने का उपाय निकाला है। इसलिए कबीर साहब को यदि ठीक से सुन लिया जाए, कबीर साहब के पदों में आता है, ठीक से अगर सुन लिया जाए तो समाधान को उपलब्ध हो जाएगा जीवन। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह बात निश्चित सच है। अगर ठीक से कबीर साहब को हृदय से सुन लिया जाए, वो जो शब्दों के पार की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको बिना शब्दों की व्याख्या में प्रवेश किए ठीक ग्रहण कर लिया जाए, महामुक्ति वहां पर है। सभी तरीके की समस्याओं का आमूल समाधान है। कबीर साहब कहते हैं, जो दिसै सो तो नहीं। हमको दिखता क्या है? हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। हम वही देखते हैं जो देखने के लिए हमें प्लान किया गया है, प्रोग्राम किया गया है। जो मुझे दिखता है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखता है, जब तक कि हम लोग अपने देखने वाले को एक तरफ सरका करके न देखें। देखने वाला अलग तरीके की व्याख्या करेगा। अब एक मंदिर है, एक मस्जिद है, उसमें जितने देखने वाले हैं उनकी अलग अलग तरीके की व्याख्या है। एक हिंदू है तो उसको मस्जिद कुछ और दिखेगी, एक मुसलमान है तो उसे मस्जिद कुछ और दिखेगी, आस्तिक है तो धार्मिक इमारतें वो कुछ और दिखती है, नास्तिक है तो कुछ और दिखती है। जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर में आपको उस शहर की गलियां, उसकी सड़कें, उसकी बाजार, उसके चौराहे अलग तरीके से दिखते हैं। जो उस शहर में पहली बार आता है उसको अलग तरीके से दिखता है। तो हम वही देखते हैं जिस हिसाब से हमारा माइंड उस चीज को देखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। सच सच हमको नहीं दिखता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो दिसे सो तो नहीं। अब वो सत्य के संदर्भ में कहते हैं कि जो हमें दिखाई पड़ता है वो तो सच नहीं है। वो तो कुछ हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, कुछ बायोलॉजिकल कंडीशनिंग है, कुछ प्राकृतिक संस्कार हैं आंखों के, जिस हिसाब से चीज दिखाई पड़ती है। आंखों की अपनी क्षमता है, उसकी रेटिना के अपने मानक हैं, उसके आधार पर चीजें दिखाई पड़ती हैं। कुछ साइकोलॉजिकल मानक हैं, उनके आधार पर आप चीजें देखते हैं। ये जो सापेक्ष रूप से चीजें दिखाई देती हैं, ये सत्य नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, जो दिस है सो तो नहीं। वो रिलेटिव चीज है, परम सत्य नहीं है, वो मौलिक जीवन नहीं है, वो जो असल जिंदगी का प्रवाह है वो वहां पर नहीं है सो कहा न जाए। वो फिर एक दूसरी भी बात ला करके है, और जो है उसे कहा नहीं जा सकता है। कहेंगे कैसे? जो भी कहा जाएगा वो हमारे अपने मानक हैं, वो हमारे प्रतीक हैं। एक आप छोटी सी भी चीज अगर आप ले लो, आप एक तितली, आप तितली ले लो। तितली को क्या कह सकते हो आप? तितली नाम, वो जो आपने बचपन में तितलियों के पीछे भाग भाग करके तितलियां पकड़ी हैं, उनकी रंग बिरंगी वह जो उनके पंखों का बंद होना खुलना, तितलियों पे जो कहानियां आपने पढ़ी हैं, तितलियों पे जो कविताएं पढ़ी हैं, वह सब कुछ क्या वो तितली है? साधारण चीज क्या है उस पर आप कुछ कह नहीं सकते। उसमें जो प्राण धड़क रहा है वो हम नहीं जानते हैं। उसमें जो जीवन बह रहा है वो हम नहीं जानते हैं। वह किस तरीके से एक तितली पूरे जगत से जुड़ी हुई है, उसमें क्या है जो अनुस्यूत है, जो दूर दूर चांद सितारों से जुड़ा हुआ है, वो हम उसको हम परख नहीं सकते हैं, उसको हम महसूस नहीं कर सकते। वो हमारे बोध के पार है। हमारे पास कुछ संस्कारित आंकड़े हैं जिसके आधार पर हम तितली की व्याख्या कर सकते हैं। जब तितली जैसी एक छोटी घटना है, फूल जैसी एक जो रोजमर्रा के जीवन में दिखाई पड़ने वाली घटना है, उसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता है कि वह क्या है, उसमें भीतर क्या जीवन घटित हो रहा है। थोड़े आंकड़े हैं, जो थोड़ी सूचना है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं, पर वो नासमझी की बात होगी। जो सत्य है,
जो जीवन है, जो अमृत है, जो हमारे आपके ये इस धरती पर पैदा होने से पूर्व था, जो पश्चात होगा, जो अभी घट रहा है, उसको कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कहने वाले की सीमा है। जो कहने चला है, बुद्धि की अपनी सीमा है, हमारे विचारों की अपनी सीमा है। उससे विचार के परे जो है, जिस पर सारे विचार घटित हो रहे हैं, उसको नहीं कहा जा सकता है। वो वो कुछ ऐसा ही है जैसे आप आंखों से देखने की कोशिश करें या कानों से क्षमा करें, जैसे आप कानों से देखने की कोशिश करें या आंखों से सुनने की कोशिश करें, वो वैसे ही होगा, क्योंकि वो कान देखने के लिए नहीं बना है। और कान और आंख में तो फिर भी कोई एक आधार है जो कि एक दूसरे से मिला हुआ है। शरीर एक ही है जिसमें कान और आंख अलग है, लेकिन यह तो बिल्कुल एक चीज है, एक चीज नहीं है। एक चीज आंकड़ा है, एक चीज सत्य है। उसको कैसे कहा जा सकता है? तो कबीर साहब कहते हैं, जो दिसे सो तो नाही, है सो कहा न जाई, बिन देखे परतीत न आवे, कहे न को पतियाना। कबीर साहब कहते हैं कि अब हमारी समस्या ये है कि बिना देखे हमको भरोसा नहीं आता। हम मानते नहीं है कि ऐसा कुछ है, ऐसा जीवन है जो कि सभी तरीके के दुखों से मुक्त है। ऐसा जीवन है जो मृत्यु से मुक्त है, जन्म से भी मुक्त है। ऐसा जीना है जो किसी भी तरीके के शोक से मुक्त है, चिंता से मुक्त है, विषाद और अवसाद से मुक्त है। ऐसा संबंध है जो अति पावन है, जिसको कभी भी दूषित नहीं किया जा सकता। निश्चित ही ऐसा कुछ है, पर यह बात बिना देखे कैसे माने? हम तो कहते हैं कि भाई हमको प्रमाण दीजिए कि उसके होने का। हम इस बात पर संदेह नहीं उठाते हैं कि आपका जो देखना है, हमारा जो देखना है, उसकी सीमा है। वह भौतिक चीजों को थोड़ा आंखों में झलका सकता है, भौतिक चीजें तक वास्तव में क्या है उसकी प्रतीति आपको नहीं दे सकता। लेकिन हमने इतने गहरे से अपने को संस्कारित होता हुआ पाया है कि हम समझते हैं कि जो चीज आंखों के सामने है वही सच है। वो थोड़ा अपने पर काम करें, देखें, थोड़ा वहां अंतर्दृष्टि विकसित हो, तब हमको थोड़ा संशय पैदा होगा कि नहीं, केवल देखने मात्र से चीजों का सच नहीं जाना जा सकता। कभी कभी बिल्कुल आंखों के सामने जो चीज देखी जा रही है वो बिल्कुल झूठ हो सकती है। और जिसको कहा नहीं जा सकता है, कबीर साहब कहते हैं, कहे न को पतियाना। अगर उसको कहा नहीं जा सकता है तो कौन मानेगा उस बात को? हम तो व्याख्याओं को मानते हैं ना। कभी साकार की व्याख्या हुई है, कभी निराकार की व्याख्या हुई है। एक धर्म विशेष है जो निराकार की व्याख्या के इर्द गिर्द बुना गया है, एक धर्म है जो साकार की व्याख्या के इर्द गिर्द बुना गया है। तो हम जब व्याख्या सुनते हैं तब हम मानते हैं। अगर कहा नहीं जाता, अगर बिल्कुल कहा नहीं जाता, तो कौन मानेगा? आपने कभी गौर किया होगा, अक्सर हम लोगों के जीवन में यह बात आती है कि हम छोड़ देते हैं कभी व्यक्ति के विवेक पर कि वह कभी समझ जाएगा, कभी उसको होश आ जाएगा। पर अधिकांश ऐसा पाया जाता है कि 99% मौकों में व्यक्ति जो तथ्य है उसके बिल्कुल विपरीत चीज को समझता है, बिल्कुल विपरीत चीज को समझता है। क्यों? क्योंकि उसको जिस सरणी से समझाया जाना था उस सरणी से समझाया नहीं गया। इसलिए मौन रहना ठीक है, लेकिन जब तक मौन को समझने की हमारे पास क्षमता न विकसित हो जाए, तब तक आपको शब्दों में उतरना पड़ता है। अन्यथा इतने सारे लोग इस धरती पर पैदा हुए, उन लोगों को इतना बोलने की क्या जरूरत थी? भगवान बुद्ध पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, कृष्णमूर्ति आए, कबीर आए, इतने महर्षि रमण पैदा हुए। आखिर बोलने की क्या जरूरत थी? अगर वो विचारातीत की तरफ संकेत कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वो शब्दों से परे, क्या जरूरत थी बोलने की? क्योंकि इतनी भी समझ का होना कि वो विचारों से परे है, इसके लिए आपको विचार का उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जिससे हम आप बात कर रहे हैं, जिससे हम लोगों से अगर वो बात कर रहे हैं, हम एक ही चीज जानते हैं, विचार, सोच। सोच विचार के आधार पर अगर कोई चीज कसौटी पर खरी उतरती है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। अगर सोच विचार की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो हम कहते हैं कि ये फिर नहीं होगी, या तो फिर हम अंधविश्वास कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं, इसलिए उनके विचारों के आधार पर मानी गई है, वो भी विचार है, पर उनके विचारों के आधार पर मानी गई चीज पर भरोसा कर लेते हैं। अंधविश्वास इसी को तो कहते हैं।
कि जिसको ना आप जानते हैं, पर आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है, तो आप बहुत सारे लोगों के विचारों के माने जाने को आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ, यही बात सच है। कहे न को पतियाना। कबीर साहब कहते हैं, अगर कहा नहीं जाएगा तो कौन मानेगा? और अगर दिखाया नहीं जाएगा तो कौन इस बात को मानेगा? बिन देखे प्रतीत न आवे। आगे कबीर साहब एक उपाय बताते हैं। वही उपाय कबीर साहब की पूरी शिक्षा के मूल में है। बार-बार उन्होंने शब्द-शब्द को अपने शिक्षाओं में महत्व दिया है। कबीर साहब कहते हैं, समझा होए तो शब्दय चीन्हे। अगर समझदार है तो शब्द को चीन्हे, शब्द को पहचाने। मतलब जहां समस्या है, शब्द अगर समस्या को पैदा कर रहा है, शब्द ने अगर दुख पैदा किया है, शब्द ने अगर अहंकार को पैदा किया है, विचार विचारक को पैदा कर रहा है, विचारक विचार को पैदा कर रहा है, तो इसी विचारक की ही समझ में, इसकी अंतर्दृष्टि में ही समाधान है। कबीर साहब कहते हैं, समझा हुए तो शब्द चीन्हे। अगर समझने की संभावना आपके अंदर है, ठीक ठीक देखने की समझ संभावना है, तो शब्द में ही वो सत्य को चीन जाएगा, शब्द को ही समझने में सत्य को अवसर दे देगा। अब थोड़ा सा 2-3 लाइन कबीर साहब की इस पद की छोड़ते हुए यहां आते हैं। मात्रा लागय न काना। कबीर साहब कहते हैं, उसी शब्द के, उसी शब्द से उसकी तरफ आप लौटिए जिसमें न मात्रा है न कान है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी शिक्षा की आती है, जिसको हम लोग बहुत गौर से समझे तो आप हम अच्छी तरीके से इस पूरे प्रकरण को प्रकाशित होता हुआ पाएंगे। आप कोई भी अक्षर एक उच्चारित करिए। मान लीजिए आप जो वर्णमाला का पहला अक्षर है क, क का जब आप उच्चारण करते हैं तो क के साथ मात्रा आती है। कोई भी स्वर बिना मात्रा के साथ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे क शब्द है, अगर क शब्द को मुझे कंटिन्यू करना है तो कोई ना कोई मात्रा उसके साथ मुझे लगानी पड़ेगी। जैसे क, तो आप अ की मात्रा उसके साथ लगातार लगा रहे हैं, तभी क शब्द को आप कंटिन्यू कर पाएंगे। उसकी लड़ी आप बढ़ा सकते हैं तभी जब उसके साथ आप स्वर को लगा रहे हैं व्यंजन के साथ। अगर व्यंजन के साथ, अक्षर के साथ आप स्वर नहीं लगाते हैं तो कंटिन्यू नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं कि एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी, जैसे कबीर साहब ने इस शब्द में, इस पद में बहुत अच्छी तरीके से एक राग शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे आप बहुत सारे राग जानते हैं ना, भोर का राग, सांझ का राग, शास्त्रीय रागों में से ऐसे बहुत सारे, दीप राग, पता नहीं क्या क्या राग होते हैं, वो होते हैं ना जिसमें कोई एक बात को लंबा खींचना होता है, एक धुन को दूर तक खींचते चले जाना है, वो राग है, वो लय है, वो उसमें एक रिदम, एक संगति है। तो कबीर साहब कहते हैं कि उसका पता लगाया जाए जो राग हमारे भीतर है, लेकिन उसमें न तो मात्रा है और न ही उसमें कान है। कान का मतलब सुनने वाला, न उसमें कोई सुनने वाला है न मात्रा है। अगर अक्षर में, और वो चीज उसी अक्षर में से ही वो निकाल करके लेके आ रहे हैं, मतलब ठीक जहां पर समस्या है वहीं पर वो निदान इस तरह से कर रहे हैं कि समाधान प्रस्तुत हो जाए। अक्षर, अक्षर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्षर को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा अक्षर जिसमें मात्रा नहीं है। अब अगर आप क शब्द के साथ मात्रा नहीं लगाते हैं तो क गिर जाएगा, क का जीवन आगे बढ़ नहीं सकता है। राग में शब्द का जीवन बढ़ता है। हा? कोई भी राग आप लेते हैं तो उसको जब रेखते हैं, जब उसको आगे बढ़ाते हैं तो उसका जीवन बढ़ रहा है ना। अब अगर कोई मात्रा आप नहीं लगाते हैं तो अक्षर का जीवन नहीं बढ़ेगा। क शब्द के साथ यदि अ की मात्रा आप नहीं लगाते हैं, क, तो क वहीं गिर जाएगा। अगर आप क शब्द के साथ आ की मात्रा नहीं लगाते हैं, का, तो वो क शब्द का अक्षर वहीं गिर जाएगा। ई की मात्रा नहीं लगाते की,
तो वो वहीं गिर जाएगा। की नहीं लगाते हैं तो वहीं गिर जाएगा। उसी तरह ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ नहीं लगाते हैं तो वहीं वो क अक्षर गिर जाएगा। अगर आपको क अक्षर को खींचना है, उसका राग निकालना है, तो आपको स्वर लगाना ही पड़ेगा उसके साथ। कौ, कं, कह, तो आपको लगाना ही पड़ेगा। मतलब बिना स्वर के आप उसमें प्राण नहीं डाल सकते। अक्षर में प्राण डालने के लिए, अक्षर के जीवन को बढ़ाने के लिए आपको स्वर का पोषण देना पड़ेगा। कबीर साहब ये कहते हैं कि नहीं, वह अक्षर जो मात्रा के बिना है। अब ऐसा वो वहीं पर आपको अक्षर से, मतलब जो अक्षर है उससे उसकी तरफ ले जा रहे हैं जो सच में अक्षर। अक्षर शब्द के सांकेतिक स्वरूप को पकड़ करके वह अक्षर के अक्षर जो कभी क्षरित नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, उसकी तरफ छलांग लगवा रहे। समझ रहे हैं हम आप ये बात? प्लीज इसको समझिए। अगर आप इसको समझ लेते हैं, हो सकता है आपके जीवन में क्रांति हो जाए। ये असंभव प्रश्न है। कबीर साहब कहते हैं, मात्रा लागे न काना। एक तरफ से वो कहते हैं कि मात्रा बिना लगाए आप अक्षर का इस्तेमाल करिए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कान लगाए बिना उस राग को आप गाइए, उस राग को सुनिए। सुनिए, गाइए नहीं, सुनिए। बिना मात्रा का जो राग है, बिना कान का जो राग सुना जा सकता है, उसे सुनिए। वो है असली अक्षर, वो है असल शब्द। ये असंभव प्रश्न है। हम आप जितना भी जानते हैं उसमें जीवन के लिए शब्द के पीछे शब्द, शब्द के पीछे शब्द शामिल है। हमारे विचार शब्दों की श्रृंखला है, शब्दों की लड़ियां हैं। सारे विचार, एक शब्द के पीछे दूसरा, एक अक्षर के पीछे दूसरा तो शब्द, एक शब्द के पीछे दूसरा शब्द तो वाक्य, फिर वो एक वाक्य के पीछे दूसरा, तो फिर पूरी की पूरी विचार प्रक्रिया। और वही विचार प्रक्रिया लगातार हमको बना रही है और हम उस विचार प्रक्रिया की जुगाली कर रहे हैं। हम उसी में कबीर साहब कहते हैं कि ठीक है, यही आप हैं, आप विचार हैं, आप शब्द हैं, आप अक्षर हैं। उसी में अनुसंधान करिए कि वो अक्षर क्या है, जो वो जीवन क्या है, जो वो विचार क्या है, जो बिना मात्रा और बिना कान के। अब ये असंभव प्रश्न है। वहीं से वो रास्ता बना रहे हैं। अक्षर नाम की, शब्द नाम की, विचार प्रक्रिया नाम की, विचार नाम की जो जीवन शैली है, जीवन प्रक्रिया है, उसी का प्रयोग करके ठीक वहीं पर विचारातीत में कबीर साहब रास्ता बना रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि वह राग जो बिना मात्रा के और बिना कान के है, वह क्या है? अगर आप कोई भी आपके अंदर राग आता है तो आप पाएंगे कि वो बिना मात्रा के चल नहीं सकता। यानी वो आपके पूरे विचार प्रक्रिया के द्वारा कब्जा किए गए जीवन के ढंग को एक मूल रूप से, समूल रूप से सरका। उसमें आपका सारा शास्त्रीय ज्ञान जाएगा, आपका सारा सामाजिक ज्ञान जाएगा, आपका सारा एकेडमिक ज्ञान जाएगा, आपके सारे अनुभव जाएंगे, आपकी सारी तथाकथित प्रतीतियां जाएंगे और आप जाएंगे। आप वही सुन सकते हैं जो आपका कान सुना सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि निश्चित ही एक राग ऐसा है जिसमें कान की जरूरत नहीं है। निश्चित ही ऐसा है। कबीर साहब कह रहे हैं कि एक ऐसा राग है जिसमें कोई मात्रा नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से दूसरे संतों ने कहा है, नानक साहब कहते हैं ओंकार, एक ओंकार सतनाम, जिसमें कोई मात्रा नहीं। पर जिस ओंकार को हम जानते हैं उसमें मात्रा है। जिस ओंकार को हम जानते हैं उसमें कान है। संत कहते हैं कि वह राग जो मात्रा और कान दोनों से मुक्त है। मात्रा लागे ना काना। अब पीछे चलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, समझा होए तो शब्द चीन है, अचरज होए अयाना। अगर समझदार है तो शब्द में ही वो पहचान जाएगा और खुद ही चमत्कृत हो जाएगा, खुद ही विस्मित हो जाएगा जब रास्ता खुलेगा।
अयाना का मतलब रास्ता, पथ, मार्ग। जहां हमको चारों तरफ कोई रास्ता नहीं सूझता कि दुख से मुक्त होकर के जिया जा सकता है, संबंधों में बिना द्वंद्व के, बिना घर्षण के जिया जा सकता है, वहीं जहां पर हम बार बार निराश हुए हैं, बार बार जहां पर हमने मुंह की खाई है, वहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि रास्ता निकल जाता है, मार्ग दिख जाता है। और अचरज होए अयाना, और वो ऐसा नहीं कि बस रास्ता निकल गया, जैसे शब्द बदल गए, हाँ, एक शब्द की श्रृंखला अभी तक थी, दूसरे शब्द की श्रृंखला, सच में ही रास्ता निकल जाता है। वो सीरीज ऑफ थॉट्स नहीं है, एक सीरीज ऑफ थॉट्स, एक स्कूल ऑफ थॉट्स आप फॉलो करते हैं, फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आप फॉलो करना शुरू करते हैं। एक गुरु की सीरीज ऑफ थॉट्स आप फॉलो कर रहे हैं, उससे उब गए, दूसरे गुरु के पास चले गए। वो कोई जैसे एक खाना खाते खाते आप थक गए तो दूसरा खाना खाने चलो, वो वैसा नहीं, तो उसमें कोई बोर्डम नहीं, वो सच में ही रास्ता है, वो सच में ही आपकी तृषा बुझा सकता है, जन्म जन्म की तृषा उसमें बुझ सकती है, जिसमें आप विस्मित हो जाएंगे, चमत्कृत हो जाएंगे। रास्ता मिल गया तो आप चमत्कृत होना आपका बनता है। कबीर साहब कहते हैं, अचरज होए अयाना, समझा होए तो शब्द ही चीन्हे, अचरज होए अयाना,